इस बार 1700 वैकेंसी है, जग जीत जाओ, मत चूको चौहान। इस बार एक सीट पे अभी इसी वक्त, जिस वक्त आप सुन रहे हैं, एक सीट पे इसी समय टिकट काट लो। अभी भी सीट कुछ खाली बचा हुआ है, वरना आरएसी में भाग जाएगा सीट। और देखते देखते और अगर ज्यादा दिन तुम इंतजार किए तो ये वेटिंग में चला जाएगा, फिर चाह के भी संभव नहीं होगा। इसलिए अभी प्रतिज्ञा करो और एक सीट को बुक जाके कर दो। सीधा किस पे मारना है, क्लिक किस बार करना है, एसडीएम। अब की बार सीधे एसडीएम से प्यार, चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट को हासिल करना है। बस बुक कर दिया हूं तो बुक कर दिया हूं, फाइनल होगा तो फाइनल होगा। 17वीं का मेंस भी पढ़ने के लिए और इंटरव्यू भी पढ़ने के लिए यह भी मैंने आपके सामने बुक कर दिया हूं। आ रहा हूं गुरुदेव, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। इससे बड़ी प्रतिज्ञा भी नहीं होगी और इससे बड़ा मोटिवेशन भी नहीं होगा आपका। क्या चाहिए अब? और जिसका अभी एज नहीं हो रहा होगा, ये देख के अफसोस कर रहा होगा, काश अभी 20 या 21 हो गया होता, हम भी झंडा गाड़ दिए होते। और जिसका एज अटेम्प्ट खत्म हो गया होगा, उसकी आंखों से अरसू धारा निकलती होगी, रोता होगा कहीं छुप के। बस वो अपनी रोने की जो कथा है और दर्द है, व्यथा है, सिर्फ खुदा जानता होगा, नहीं तो फिर वो खुद जानता होगा। अब बताओ, इतने लक्की हो, इतने सीट आ रहा है, उसके बाद भी अगर हाथ से निकल जाएगा, ये शर्म की बात है। कोई गलती मत करना। क्या करना वो पता है, बस क्या करना नहीं है ये पता हो जाए तो रिजल्ट हो जाएगा। क्या करना नहीं में सबसे पहले इधर उधर जितना जल्दी हो सके, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दो। हो गया कंफर्म सब कुछ, टिकट हो ही गया, अब क्या देखना आईआरसीटी, हो तो गया एक सीट कंफर्म। अब बस डेट आपको पता है 17 नवंबर, और उस दिन जाके बैठ जाना गाड़ी में। आपको पता है कहां तक जाना है, कहां तक का टिकट है, आपको पता है एसडीएम तक जाना है, पता है इंटरव्यू में जाके बैठना, हो तो गया। अब क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे तमाशा? अब इधर उधर लोगों की बात क्या सुन रहे हो? क्यों किसी को सजेशन दे रहे हो? क्यों किसी का सजेशन ले रहे हो? बंद करो तमाशा, वरना जो सीट बुक किए हो ना, वो भी हाथ से निकल जाएगा। बस ये काम करो। तीसरा, मोबाइल को छोड़ दो। चाहे वो पत्नी से बात कर रहे हो जो मैरिड है, चाहे आप मम्मी से बात कर रहे हो, मम्मी का पैर छुओ, बोलो मां माफ कर दो, ये 50 दिन मुझे जीने दे दो। और अगर तुम इस 50 दिन को मुझे जीने नहीं दी, तो ये पूरी की पूरी 50 साल मुझे जीने नहीं देगा। दोनों बात आपके पास में, जिस ऑप्शन को आज पकड़ोगे वही तुम्हारा कल होगा। और तीसरी, जो रात दिन इस गाल पे सटा के रात रात भर बात करते हो, इससे दूर कर दो मोबाइल को। ना मोबाइल रहे ना आपका गाल रहे, सब कुछ बंद कर दो। क्योंकि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते हुए को कोई नहीं पूछता। अब भी वक्त है, ये बस मत करो। बाकी तो तुम जानती हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ तो सिखा चुका हूं तुमको। कोई ऐसा चीज ही नहीं जो मैंने नहीं बताया हूं। और तुमको भी पता है कि 100+ कैसे लाया जाएगा गुरुदेव, और 100+ लाने के लिए हम कुछ भी खोने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। चाहे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, चाहे शरीर मेरा कमजोर हो जाए, चाहे जितनी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाए, 17 नवंबर तक सिर्फ 17 नवंबर दिखना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तभी कल्याण होगा, वरना दुनिया में तमाशा हो रहा है, सोशल मीडिया पे गजब गजब तमाशा। भी तो 60 ही दिन दिखा रहा, कुछ दिन के बाद 50 दिन दिखाएगा, फिर 30 दिन दिखाएगा, फिर बोलेगा 1 महीना में क्या करें, फिर बोलेगा 10 दिन में क्या करें, अंतिम दिन में। और अजीब अजीब तरीके का मोटिवेशन दे दे के आपको पगला के खा जाएगा। आप मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, आप खुद ही कंफ्यूजन में मरोगे। इससे सोशल मीडिया आज अभी इसी वक्त क्लोज करो, बाकी आपकी इच्छा। अब 10 लाख स्टूडेंट भरेंगे, जाहिर सी बात है, अगर 10 लाख स्टूडेंट भरेंगे तो कंपटीशन इस बार तगड़ा होने वाला है। ऐसा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है कि बीपीएससी के इतिहास में कभी ना हुआ हो। यह भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कोई नहीं है जो रिकॉर्ड इस बार नहीं तोड़ने के लिए तैयार है। 10 लाख बैठेगा और 10 लाख में
यह अंदाजा लगा लो कम से कम 1 लाख होगा जो टक्कर देगा तुमसे, जबरदस्त तरीके से टक्कर देगा। सीट आपको पता है 1700, फाइनल की सीट की बात करेंगे। वो सोच लो कि कंपटीशन कैसा तगड़ा है, और अगर कंपटीशन तगड़ा और आप इस चीज को जान रहे हो तो फिर पढ़ाई तगड़े तरीके से करो ना, हार्ड वर्किंग करो, नॉट स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग करो, स्मार्ट वर्किंग खुद आ जाएगा तुम्हारे अंदर। जी जान लगा दो, जो कर सकते हो वो करो, वन मैन आर्मी बनो, हर वो काम करने के लिए तैयार रहो जिससे कि 17 नवंबर को विजय दिवस मनाने के लिए बाहें खोल कर तैयार रहो। जब आयोग प्रीलिम्स का रिजल्ट वेबसाइट पे दे तो किसी का हो या ना हो, अपना रोल नंबर आना चाहिए। और इसके लिए हम 50 दिन को जीना चाहते हैं गुरुदेव, जीना चाहते हैं, पीना चाहते हैं 50 दिन को, 50 दिन के साथ इश्क करना जानते हैं और चाहते भी हैं 50 दिन के साथ इश्क के साथ रहें। कभी भी प्रेशर के साथ मत रहना 50 दिन, ध्यान रखना, प्रेशर के साथ मत रहना। हमेशा 50 दिन जो है हंसते मुस्कुराते रहना, और जो तुम कर सकते हो वो सारा काम कर दो। जहां प्रेशर हुआ फट जाओगे, फिर रिजल्ट रुक जाएगा। तीसरा, आरडीओ एक अच्छा पद है, लाजवाब है। देखो नीरज जी, देखो प्रिया प्रिंसी, आरडीओ में है, सबसे ज्यादा बढ़िया पद है, सबसे ज्यादा पोस्ट आ रहा है आरडीओ का। उसके बाद एसडीएम जो है 200 सीट लेकर आ रहा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मतलब है एसडीएम से। ये तो आपको लिखने के लिए दे दिया हूं, जिनको वर्दी से मोहब्बत है, इश्क है, वर्दी से मोहब्बत है, रखो वर्दी अपने पास में। पहले इश्क अगर करना है तो किताबों से करो। जो जो वर्दी से इश्क किया उसको वर्दी कभी इस इतिहास में नहीं मिला है, इतिहास इसका साक्षी गवाह है। वर्दी से प्यार करने वाले को वर्दी कभी नसीब नहीं होता, किताब से प्यार करने वाले को सब कुछ नसीब होता है। अब डिसीजन आपको लेना आज, वर्दी से प्रेम या किताब से प्रेम, मेहनत से प्रेम या पोस्ट से प्रेम। जिससे आप प्रेम करोगे वही तुम्हारा कल होगा। इसलिए आप प्रेम सिर्फ यहां करो, मेहनत करो, एसडीएम पे करो, एसडीएम आ जाए आप डीएसपी में ले लेना, मिल जाएगा। और अगर इस पे लिए और पता चला इतना नहीं आया तो नीचे वाला पद मिलेगा, इसको लो कम भी मिलेगा तो डीएसपी तो मिलेगा मिलेगा, जाएगा कहां। 136 पोस्ट धमाकेदार तरीके से है। अब भी अगर कोई नहीं पढ़ा, अब भी कोई बीपीएससी को नहीं जिया तो शर्म की बात है, जान लगा दो। लेकिन इस जान के साथ पूरा दुर्गा पूजा तक मेंस को मत छोड़ना, वरना इस 1700 जो पोस्ट बुक किए हो ना, पीटी तक ही रह जाएगा। और ये 1700 पोस्ट हम तुमको दिए हैं फाइनल तक। याद रखना, जो बुक तुम किए हो सीट, ध्यान रखना वो किसका किए हो, एसी 3rd क्लास का, यानी कि फाइनल तक सूजी सर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाओ और यकीन मानो जीत जाओगे तुम। और अगर यह हाथ से निकल गया और अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं पूरे कागज पे लिख के देता हूं, अगर आपकी आंखों से आंसू ना बहाना तो मेरा नाम मिटा देना, और दिल अगर ना रोया ना तो मिलना मुझसे, पल पल रोगे। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम अटेम्प्ट है। इसके बाद न वक्त तुम्हें अटेम्प्ट देगा, न खुदा तुमको अटेम्प्ट देगा, न तुम्हारा परिवार एक भी अटेम्प्ट देगा, ध्यान रखना। और जब जब बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल आएगा, अगर दिल ना रोया तो मेरा नाम मिटा देना। हर बार रोएगा, हर साल रोएगा, जब तक तू इस धरती पे जिंदा रहेगा। जब जब बीपीएससी का रिजल्ट आएगा तब तब तुझे रुलाएगा, फिर चाहे तू 75 साल का क्यों ना हो जाए। जिंदगी आस रहेगा, सब कुछ करीब था, पद भी थी, प्रतिष्ठा भी थी, मेहनत भी थी, इतने अच्छे मां बाप भी थे, पैसा भी था, शोहरत भी था, दौलत भी था। बस अगर मेहनत अच्छे से कर लिए होते, वक्त के साथ, वक्त से आगे मत दौड़ो, वक्त के साथ अगर चले होते तो शायद आज हम कुछ और होते, और नहीं चले तो आज इस मोड़ पे खड़े हैं। जाते जाते बस एक लाइन, बस लास्ट देके जा रहा हूं, अभी तक आप अपने मां बाप को कुछ नहीं दियो जी, कुछ भी नहीं दियो। सक्सेस के लिए जितना तुम तरसे हो, तड़पे हो, उतना ही मां बाप भी तरस रहे, तड़प रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उनके जीते जी कम से कम एक सक्सेस तो दे दो भगवान के लिए, एक सक्सेस तो दे दो। मां बाप को दो, मेरे को मत दो, खुद को मत दो।
17वीं बीपीएससी मां बाप के लिए समर्पित। और ऐसा बेटा बेटी बनने से क्या फायदा जो अपने मां बाप को जीते जी एक सक्सेस भी नहीं दे सका। जिंदगी भर अफसोस ना हुआ, चाहे मुझे जितना ताना मारना मार लो, जितनी आलोचना करना कर लो, अगर यह एहसास जिंदगी भर तुम्हारे दिल में ना रहे तो मेरा नाम मिटा देना। हमेशा आह लगेगी, हमेशा दिल से आवाज निकलेगी, जीते जी मां बाप को एक सक्सेस का चेहरा ना दिखा पाए। शर्म है कि 9 महीने हम अपनी ममतामयी मां के गर्भ से रह के, खून से सींच के धरती पे लाई और हम उसको कुछ नहीं दे सके। लालत है ऐसे बच्चों पे। बस यही तुम्हारा मोटिवेशन देके जा रहा हूं, और इसको हर दिन दिल के अंदर रखो, आराम से रिजल्ट होगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं दुनिया में। मां बाप मर जाएंगे तब दोगे सक्सेस क्या? उसके बाद एसडीएम डीएसपी बनकर करोगे? कौन तुम्हारी खुशी के लिए बैठा हुआ? सब जलने के लिए तुमसे तैयार है, मां बाप छोड़ के।